अस्सलाम वालेकुम। मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था इस टॉपिक के ऊपर कोई भी ब्लॉग बनाने का या इसके ऊपर कोई बात करने का, लेकिन जब मेरे सामने दो पिक्चर्स गुजरी जिसके ऊपर एक तो ये लिखा हुआ था जो आपके पास स्क्रीन पे आ रहा है और दूसरा लिखा ये हुआ था कि विल रीबिल्ड यू GBHS। बला की एडिटिंग थी कि कोर कमांडर हाउस जल रहा है, लेकिन साथ आप स्क्रीन पे बिल्डिंग GBHS की दिखा रहे हैं। प्लीज़ ऐसी शरपसंदी ना किया करें। खैर, इस बात के लिए मैंने पूरे कैंट का चक्कर लगाया अगले ही दिन, तो मुझे ये घड़ी जो APS गैरिसन जूनियर के बाहर है जली हुई नज़र आई। ठीक है, उसके बाद जो इनका पीछे जहाँ से आई थिंक ये लाइट्स वगैरह ऑन करते हैं वो पीछे जो नज़र आ रहा है वो भी जला हुआ था। आगे चलते के देखा कि रात ये मैसेज था कि APS गैरिसन जूनियर जल गया है, तो वहाँ कहीं भी मुझे जली हुई चीज़ नज़र नहीं आई। हाँ, 2-3 फ्लैक्स थे जो उन लोगों ने, इस बात तो गुजरते होंगे तो शरपसंद अनासर भी बीच में होते हैं, उन्होंने उनको खींच के फाड़ दिया हुआ था। ठीक है, जो सबसे बुरी चीज़ लगी, स्कूल सेफ़ था, मतलब मैंने सारा देखा। मुझे नहीं पता अंदर की बात क्या होगी, लेकिन मैंने सिर्फ इस तरह के एक आम आदमी या आम शहरी वहाँ से गुजरा है तो उसकी ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, मैं अपनी वो ऑब्जर्वेशंस शेयर कर रही हूँ। अच्छा, उसके बाद हम आगे गए तो यहाँ पे बस स्टॉप आता है। इसी बस स्टॉप के ऑपोजिट एक और बस स्टॉप है। ठीक है, ये बस स्टॉप भी जला हुआ था और इसके ऑपोजिट जो सड़क के दूसरी तरफ बस स्टॉप का ये सारी जगह है वो भी जली हुई थी। ठीक है, तो ये स्कूल से, मतलब स्कूल और बस स्टॉप, इसके बीच में एक सड़क है और सड़क से आगे ये है। ठीक है, वो ड्राइववे बनता है स्कूल का, जो बच्चों को आने जाने वाला रास्ता, वो आपको नज़र आ रहा है दूसरी तरफ का, सड़क के उस पार का बस स्टॉप। फिर जी सड़क के उस पार के बस स्टॉप वाली जगह से हमने देखना शुरू किया तो 3-4 दरख्त रो में, इस तरह ये सामने आपको ब्लैक ब्लैक हुआ नज़र आ रहा है, ये दरख्त जले हुए थे। ठीक, अब यहाँ से आपको समझ लग रही होगी जिस तरह एक और दरख्त के सामने आ रहा है जला हुआ है। जब इस तरह का कोई मॉब क्रिएट होता है कोई भी ऐसे सिचुएशन में, उसमें काफ़ी लोग आते हैं, पार्टी के लोग तो अंडरस्टूड सी बातें आते हैं, लेकिन उसमें कई ऐसे शरपसंद अनासर वाले लोग शामिल होते हैं जो उस पार्टी का हिस्सा नहीं होते, लेकिन वो हमारे मुल्क को तोड़ना चाह रहे होते हैं। तो जब कभी आपको पता चले कि मुल्क में ऐसी सूरत हाल डेवलप हुई हुई है, तो आपका एक रोल होना चाहिए, और वो रोल पॉजिटिव रोल होना चाहिए, जिसमें आपने अपनी चीज़ों को उठा के दूसरे लोगों को बोलने का मौका नहीं देना। जो चीज़ हुई है या तो एज़ इट इज़ उसको रिपोर्ट करें, और जो चीज़ आपको पता नहीं है, आपने उसकी तस्दीक नहीं की है, वो रिपोर्ट कम अज़ कम मत करें। अब देखिए ये वाला सामने दरख्त जो है ये भी जल के आधा ख़त्म हुआ है, ऊपर बाकी है। ठीक है, ज़मीन जब करीब से जाके देखी तो नीचे काली हुई भी थी, ज़ाहिर सी बात है वो चीज़ जली है, तो साथ साथ घास भी जली है। ठीक है, सामने का बोर्ड जो था उसका फ्लेक्स भी उतारा हुआ है। मतलब ये सारी वो चीज़ें हैं जो सड़क के उस तरफ थीं, मतलब अंदर जो स्कूल के हिस्से हैं और सब कुछ, उनको नुकसान नहीं हुआ। मैंने आगे फिर कहा है कि मुझे नहीं पता कि इसकी डिटेल अंदर की क्या है, लेकिन जो बज़ाहिर आम आदमी की तरह मैंने जिसको ऑब्ज़र्व किया है, उसमें मुझे बाहर सड़क के ऊपर अटैक हुआ हुआ इन सब का नज़र आया है, लेकिन स्कूल्स के अंदर नहीं। जहाँ तक कोर कमांडर हाउस की बात है तो ये सच में मबनी बात थी कि इसकी चीज़ों को जलाया भी गया, खिड़कियों को तोड़ा भी गया। ठीक है, लेकिन उसके पीछे भी वही बात है कि पार्टी के लोग शायद कम होंगे, लेकिन शरपसंद अनासर ज़्यादा। एक सवाल एज अ सिविलियन समझ में ये नहीं आया, सिविलियन मीन्स के एक आम आदमी, समझ में नहीं आया कि जहाँ पे हम देख भी नहीं सकते, यहाँ कबूतर अक्सर बैठे होते हैं, हम पिक्चर खींचना चाहें तो वो लोग आ जाते हैं, तो इतने लोगों को कैसे आने दिया। उसका जवाब मुझे खुद ब खुद ये मिला। देखें ये जो खजूर का दरख्त आपको नज़र आ रहा है ना, ये उन्होंने GBHS के साथ पिक्चर में एडिट करके डाला हुआ था, जिससे मुझे हंसी आई कि ये क्या तरीका है वैसे। फिर अगली रात हम आए और ये सारी चीज़ें आके पिक्चर लेके गए कि इस तरह है। लोगों ने कहा जी हम एंटर नहीं हो पाए, आगे बैरियर्स लगे हुए थे, ऐसा कुछ नहीं था, कैंट खुला था। हाँ, ये जो पुलिस के लोग थे वो सारे वहाँ पे इर्द गिर्द अपनी अपनी जगहों पे खड़े थे, आर्मी वालों ने अपना चेक पोस्ट थी वो सारी बंद की हुई थी, लेकिन जो कंडीशन लोग बता रहे थे कि पता नहीं क्या हो गया, रास्ते इस तरह कर दी, ऐसा नहीं था। कुछ रास्ते ब्लॉक ज़रूर थे, लेकिन ऐसे नहीं थे कि वहाँ पे कोई ना कोई लोग इकट्ठे हुए हों या बदतमीज़ी कर रहे हों या लैंग्वेज बुरी हो, ऐसा कोई सीन नहीं था। तो ये मैंने आपको क्लियर पिक्चर वो दी है जो सारा मैंने ख़ुद जाके देखा है, मैंने ख़ुद ऑब्ज़र्व किया है। हाँ, मैसेज लोगों के लिए कि प्लीज़ ऐसी हरकत से इज्तनाब करें और अपने मुल्क को बचाएं, अपने मुल्क के अमलाक को नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि रहना तो हम सब ने इस मुल्क में है। तो अगर हम अपने ही मुल्क में तोड़ फोड़ करेंगे, आगे हम लोग कर्ज़े में डूबे हुए हैं, तो फिर और चीज़ें कैसे बचाएंगे।
अपने मुल्क से अगर आप प्यार करते हैं तो फ़ज़ूल की बातें, फ़ज़ूल के चीज़ें आगे मत पहुंचाएं। हाँ, अगर आपको लगता है कि चीज़ें सच हैं या बताने वाली हैं तो हमेशा वो रिपोर्ट करें जो आपने ख़ुद अपनी आँखों से देखा हो। जो लोग आपके कान में डालते हैं, जो लोग आपकी आँखों मतलब आपको इस तरह लगता है कि आप वो सब चीज़ें देख रहे हैं, ऐसा मत करें, क्योंकि ऐसा करने से हम एक गलत चीज़ रिपोर्ट कर देते हैं, जिससे बच्चे बड़े, कई लोग छोटे दिल के होते हैं, उनका दिल छोटा सा होता है, वो परेशान हो जाता है कि पता नहीं क्या हो गया। तो कम से कम हम उन लोगों का ही ख्याल कर लें और सबसे बढ़कर ये अपने मुल्क का ख्याल करें। अपने मुल्क का नाम दूसरे ममालिक में ख़राब मत करें। खुद से ही चीज़ें रिपोर्ट कर देना, खुद से ही चीज़ों को गलत फैलाना, इससे इज्तनाब करें। और जब कभी ऐसा हो, जिस तरह लोगों का देखने में आया कि उन्होंने कोर कमांडर हाउस से किसी ने वर्दी, किसी ने कोरमा, किसी ने फ्रूट उठा लिया, ये इखलाक से गिरी हुई हरकत हैं, ये मत करें। और जैसा मैंने आपको पहले कहा, मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरा नून लीग से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरा आर्मी के पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जो देखने में सारी चीज़ें नज़र आती हैं वो यही हैं कि ये सब शायद शर कम फैला रहे हों। असल में जो मुल्क तोड़ना चाहते हैं वो शरपसंद अनासर जब बीच में शामिल होते हैं तो इस तरह के मसाइल क्रिएट होते हैं। इसलिए उनको पहचानें और उन लोगों को, मेरा नज़रिया तो यह है कि चुन चुन के मारें, ताकि लोगों के लिए सबक क्रिएट हो कि जब इस तरह की कोई चीज़ हो तो सब कुछ साइड पे हटा दें, सियासत को साइड पे कर दें, अपने मुल्क को पहले देखें, अपने मुल्क की चीज़ों को बचाएं। पाकिस्तान पाइंदाबाद।